press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे एक इंसान को मार के जला दिया गया और दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के मदरसों में बड़े से बड़े कांड हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में मैंने कई बार बहुत सारे रील्स आते हैं तो मैं वो देखती हूँ और कुछ लोग भेजते भी हैं मुझे, जो वाकई में पाकिस्तान की उन्नति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि एक खातून थी, एक महिला औरत थी, उन्होंने कहा कि मैं शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ अपने शौहर की तीसरी बीवी की शादी की। तो उससे उस एंकर ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप अपने शौहर की तीसरी बीवी की शादी कर रही हैं? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो खुश है इसलिए मुझे खुशी हो रही है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है मुजफ्फर भाई कि इस्लाम मजहब में सिर्फ मर्द बुरे हैं या मर्द अश्लील हैं और बेहुदा हैं। हमारे इस्लाम मजहब में कुछ महिलाएं भी हैं जो फोरसम करना बहुत पसंद करती हैं और आराम से एक मर्द के साथ चार औरतें सलवार खोलती हैं। ठीक है, आपके यहाँ रमजान में रमजान के 15 या 16 रमजानुल मुबारक में मस्जिद के अंदर एक बच्चे का अनल सेक्स एक इमाम साहब ने किया और उसके ठीक 7 दिन के बाद फिर एक घटना सामने आई और पता चला कि मस्जिद के अंदर ही एक और अनल सेक्स हुआ है। ये घटना सामने आई। तब जो मेहराब बना होता है जहाँ पर खड़े होके वो जमात जो मेंबर होता है जहाँ से इमाम साहब तहलीमा बनवाते हैं अल्लाह अकबर बोल करके। तो ऐसा आलम हमने नहीं देखा कि उस इमाम साहब को बाहर निकाला गया है, नंगा किया गया है, उसको जला दिया गया है और हजारों लोग मिल करके उसको पिटाई कर रहे हैं। ऐसा आलम हमने नहीं किया। अब देखिए, यही मुसलमान मर्द हिजाब पहनाना चाहते हैं औरतों को, यही मुसलमान मर्द और मदरसे के फेवर में बात करते हैं, यही मुसलमान मर्द इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं, यही मुसलमान मर्द अपने आप को ऐसा साबित करते हैं भारत और पाकिस्तान के मुसलमान के इनके अंदर कोई बुराई, कोई बदतमीजी, कोई बेहूदगी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कभी भी इनके अंदर आई ही नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे पाकिस्तान में तो हर रोज हम सुनते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। देखिए, इस्लामिक रिचुअल जो है, इस्लाम के मानने वालों की सोच और धारणा जो है और मुसलमानों की जो हरकतें हैं, वो इस बात को मानने पर हमें मजबूर कर चुकी हैं कि जब तक मुसलमानों के इर्द गिर्द हिंदू होते हैं वो उसको मारते हैं, यहूदी होते हैं वो उसको मारते काटते और बलात्कार करते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं वो उसको मारते काटते बलात्कार करते हैं, सिख होते हैं वो उसको मारते काटते बलात्कार करते हैं, ईसाई होते हैं वो उसको मारते काटते बलात्कार करते हैं। और जब उनके पास कोई नहीं होता है, वो सबको मार काट के खत्म कर चुके होते हैं गैर धर्मों में से, तब फिर वो अपने आप पर आते हैं, अपने इस्लाम के मानने वाले पर आते हैं, धर्मों के फिरकों के अंदाज पर। अब क्या है कि जब ये सिख ईसाई हिंदू सारे खत्म हो चुके, सब खत्म, सबको मार दिया, काट दिया, सबकी बहन बेटियों का कन्वर्शन करवा दिया, सबकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया, अब तो कोई बचा नहीं है उनको ये सब टेररिज्म एक्टिविटीज करने का, ये सब बेहूदगी करने का कोई बचा नहीं है। तब वो आते हैं कि अब फिरका वाले को मारेंगे, अब फिरका वाले को पकड़ेंगे। शिया की बेटी उठाई जा रही है, आपके पाकिस्तान में होता है, आई हैव रिकॉर्ड, मेरे पास द औरत फाउंडेशन का पूरा रिकॉर्ड है। शिया की बेटी उठाएंगे, वहाबी को हम बोलेंगे कि इसका मस्जिद तोड़ दो, शिया का इमाम बाड़ा तोड़ दो। उसके बाद गोरी मुसलमान को कहेंगे अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है, इसकी बेटी को कंधे पे उठाओ, फिर से कलमा शरीफ करवाओ, इसको सुन्नी बनाओ। उसके बाद फिर अहमदिया को बोलेंगे अरे ये तो कुछ है ही नहीं, अरे जो है वो सुन्नी मुसलमान है, इसके अलावा तो ये लोग कुछ है ही नहीं। अब 72 फिरका में 70 फिरका को भी इन्होंने खत्म कर दिया। एकदम माइनर सा इत्तू सा छोड़ा है पाकिस्तान में
अब जो इत्तू सा छोड़ा है, वो बेचारे हिंदू जो 1% है माइनॉरिटी, वो तो घर में दुबके रहते हैं पाकिस्तान में, वो निकलते ही नहीं है। और घर में दुबकने के बाद भी कभी कभी प्रिया को उठा लिया जाता है, कभी साक्षी को उठा लिया जाता है, कभी मीना को उठा लिया जाता है, कभी कुमारी को उठा लिया जाता है, और उठा करके गाये बगाए उसका कन्वर्शन और उसको 52 साल के बुढ़े के गोद पर डाल दिया जाता है निकाह पढ़वा करके। अब 72 फिरका में 71 फिरका जो है, सुन्नी को छोड़ करके जो 71 फिरका है, वो भी पाकिस्तान में बहुत थोड़ा सा बचा है, एकदम थोड़ा सा बचा है। अब सोच रहे हैं कि ये भी तो दुबके हुए हैं, ये भी तो डरे हुए हैं, ये बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, तो हम इनको पकड़े कैसे, इनको दबोचे कैसे, और बचे हैं इक्कू से उंगलियों पे गिन लेने वाले। तो अब करें क्या? अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सुन्नी को ही मारते हैं। तो सुन्नी है तो क्या हुआ, इतने दिन से मर्डर नहीं किए हैं, इतने दिन से रेप नहीं किए हैं, इतने दिन से एनल सेक्स नहीं किए, मजा नहीं आ रहा है लाइफ में वो किक नहीं आ रहा है, लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो चलो, अब तो 71 फिरका भी हमने पूरा एकदम खत्म कर दिया है। हमने माइनॉरिटीज में हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, सबको खत्म कर दिया है पाकिस्तान में। अब सुन्नी ही बहुत ज्यादा रह गया है, 99.9%। तो चलो और उठाओ सोहेल अहमद को, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाओ और थाने के अंदर जा करके पुलिस स्टेशन की गिरफ्तारी से उसको घसीटो, पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि पुलिस स्टेशन पर धुआंधार फायरिंग करो और पुलिस स्टेशन के सारे अधिकारियों को मौत के घाट उतार दो, और पुलिस स्टेशन से लेकर के बाहर खड़ी हुई सारी गाड़ियों को आग लगा दो। और उसके बाद फिर सोहेल अहमद को, 36 साल के युवा को, जो मलेशिया में काम करता था, जो यहाँ सियालकोट आया था अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, उसको नंगा करके जलाओ। और जलाने के बाद भी मन में शांति नहीं आई तो उसके चीथड़े बदन के उड़ा दो। और 1 लाख से ऊपर ज़ॉम्बीज जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कोई भी गुनाह, कोई भी बेहूदगी, कोई भी बेशर्मी, कोई भी क्राइम आराम से करते चले जा रहे हैं, वो उसके बदन के चीथड़े उड़ा करके अपने आप में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रॉफेट मोहम्मद के मानने वाले। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वाकई में अगर भारत और पाकिस्तान के मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद के मानने वाले हैं तो मज़ारे हथौड़े से क्यों नहीं तोड़ देते हैं? फिरकों को, फिरका परस्ती को क्यों नहीं बंद करते हैं? ये मजार में जा करके जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं, जो महिलाएं अगरबत्ती जलाती हैं, जो सूखा हुआ गुलाब का फूल खाती हैं, लुकुंदाना खरीद करके खाती हैं, अगरबत्ती की छाई छाती पर और माथे पर लगाती हैं, पेशानी पर लगाती हैं, ये अल कुरान के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर बोला है? जरा कोई बताएगा मुझे? जरा उस सूरह नंबर के बारे में बताया जाएगा या वर्सेस नंबर के बारे में बताया जाएगा? अब आती है दूसरी बात कि क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलात्कार करने की अनुमति दी है? क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनल सेक्स करने की अनुमति दी है? क्या मस्जिद अल्लाह का घर बनाया गया है अनल सेक्स करने के लिए? तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ हमारे भारत का। आप लोग कहते हैं ना कि भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जो मुझे एक छोटे से बच्चे ने भेजा है। अब ये मदरसा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मुझे आप बताइए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए जो मुल्ला बैठा है यहाँ पे। ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनुमति दी है ब्लो जॉब कराने की बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। ऐसा कुछ अगर दिया है तो मुझे भी कोई दिखा दे। दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बात करने को तैयार हूँ, मैं तो कन्फ्रंट करने को तैयार हूँ, मैं तो सामने बैठने को तैयार हूँ। अगर ये जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई है, अगर इस बात की अनुमति अगर अल कुरान में है, सुन्नत रसूल में है, तो दिखाने में आपत्ति कहाँ पर है? दिखाने में तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारते हैं? बात आपके पॉइंट ठीक है, ऐसे लोगों को बाहर क्यों नहीं निकालते? इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग क्यों नहीं लगाई जाती? इनको खुली छुट्टी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।